कि अनामी महाप्रभु को अपना अनामी धाम छोड़ करके मानव चोला धारण करके इन जीवात्माओं के लिए मृत्यु मंडल पे आना पड़ा। ये अपनी इच्छा से आए हैं, इनको किसी भेजा नहीं है। गुरु भेजे जाते तब आते हैं, संत भेजे जाते तब आते, सदगुरु भेजे जाते तब आते, लेकिन ये अनामी महाप्रभु अपनी इच्छा से आए और काम करके अपनी इच्छा से ही जाएंगे। न किसी ने भेजा, न कोई यहां से ले जा सकता। इसलिए बाबा जी ने अपना संकल्प तुम्हारे सबके सामने खोल के कहा कि बच्चा, न मुझे कोई मार सकता है, न मुझे कोई धोखा दे सकता है, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी तो अपने काम को पूरा करने के लिए इसी शरीर में 400 वर्ष रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। जय गुरुदेव। जब इतना बड़ा वादा किया गया और ये सबको जानकारी दी गई, पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर बाबा जी ने कोई प्रांत, कोई जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली, गांव कुचा छोड़ा नहीं, जहां पर अपने आने की जानकारी, अपने वादों की जानकारी और परिवर्तन की जानकारी ना दी हो कि मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। सबको न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्माओं को जगाऊंगा और परमात्मा से मिलाऊंगा और अपने नाम रूपी जहाज पर बैठाल कर इन जीवात्माओं को उनके घर पहुंचाऊंगा। प्रेमियों, ऐसा वादा सृष्टि में किसी ने नहीं किया। सतयुग त्रेता द्वापर में तो आए ही नहीं थे, लेकिन कलयुग में हजारों संत आए और यही नामदान सब ने दिया, क्योंकि ये 5 मंजिल है। जो उस मंजिल का ज्ञान कराने आएगा वो 5 मंजिलों की जानकारी देगा। लेकिन ये वादा किसी ने नहीं किया कि जिनको मैंने नामदान दिया या जिनको नाम डोर शब्द डोर पकड़ाई, जब तक इनकी जीवात्माओं को घर नहीं पहुंचा दूंगा, मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। जय गुरुदेव। ये पहला वादा, और आप ये सब वादों को भूल चुके हो। तुम्हारे पास कोई वादे की जानकारी नहीं। एक नहीं कितने वादे किए गए, एक तरह से नहीं, हजारों तरह से। 3 साकेत महायज्ञ करके दिखाए। चलेंगे क्या? पहला साबरमती अहमदाबाद का, चलेंगे। दूसरा अयोध्या का, तीसरा काशी बम भोले नगरी का। और कहा बच्चा अपना अभी चौथा यज्ञ बाकी है जो सतयुग आगमन का होगा। वो इस यज्ञ की जानकारी मैं 6 महीने पहले प्रचार कराऊंगा। और वो यज्ञ किसी धार्मिक पुरानी नगरी में नहीं होगा, धार्मिक बड़ी नदी किनारे नहीं होगा, शहर कस्बों के किनारे नहीं होगा, एक बियाबान जंगल में एक छोटी सी नदी, और उस मैदान में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे। उन 10 करोड़ प्रेमियों के बीच मैं सतयुग आने की घोषणा करूंगा और सतयुग आने की तारीख बताऊंगा। लेकिन तुम्हारे पास ये जानकारी होती तो किसी के बहकावे में आप नहीं आते, और ये काम किसी के बस का नहीं है। चौथे यज्ञ को संपन्न करना ये किसी के बस की बात है। और यो यज्ञ सतयुग आने का, यानी सबको सुख शांति देने वाला और सबको रोजी रोटी, यानी मतलब सब तरह की सारी सुविधाएं
पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन, सारे जीवन को सुख शांति बनाने वाला। ये तो सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। अगर ये जानकारी आपके पास होती, कोई लोभी लालची तुम्हें बहका नहीं सकता और अपने लोभ लालच में तुम्हें फंसा नहीं सकता था। लेकिन तुम्हारे पास गुरु के वचन नहीं, सत्संग वचनों को भुला दिया तो बस बिल्कुल आफत में चली। ये सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तुमने अगर बच्चों की सावधानी रखी होती, बच्चों को संभाल के रखा होता, जिसको बाबा जी ने पहले ही कहा था, मेरे सत्संग बच्चों को बच्चा ऐसे संभाल के रखना जैसे लोग रुपए पैसे सोने चांदी हीरे जवाहरात को ग्रांट में बांध के रखते। अगर कहीं मेरे सत्संग बच्चों को तुमने भुला दिया तो मेरी दुआ दया के भंडार से तुम करोड़ों को पीछे चले जाओ। आज आपके सामने वही हो गया। बच्चों को आपने बुलाया तो कितनी दूर चले गए और चले जा रहे। मैं नजदीक बुला रहा हूं, वो दूर भाग गए। उनके समझ में नहीं आ रहा कि अपने लिए बुला रहे कि तुम्हारे लाभ के लिए बुला रहे, तुम्हें कुछ देने के लिए, तुम्हारे भूले बिछड़े बातों को याद दिलाने के लिए बुला रहे। इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। इतना स्वार्थ में अंधे हो गए, इनको सच्ची अच्छी बात सुनाई ही नहीं देती, अपने हित की बात भी नहीं सुनाई देती कि तुम्हारे हित में कह रहे हैं कि अपने हित के लिए कह रहे हैं, तुम्हारे लिए कुछ कर रहे हैं कि अपने लिए कर रहे हैं। ये तो धीरे धीरे जानकारी सब हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। मैं धीरे धीरे सब माहौल बना के रख दूंगा। आप देखते जाए, अभी तो 10 ही वर्ष बीते, केवल 10 वर्ष बीते, मैंने पूरे हिंदुस्तान में ढिंढोरा पीट दिया। सतगुरु के वचनों का, उनके वादों का, उनकी परिवर्तन की आवाज का मैंने पूरे हिंदुस्तान में ढिंढोरा पीटा। अपने लिए नहीं, सतगुरु के। और मेरी बात वो समझी नहीं पा रहे। वही अपने लिए कह रहे हैं कि हमारे लिए कह रहे हैं। अरे यहाँ तो सबके लिए, सबका उद्धार और सबका कल्याण हो। ये तो ऐसी व्यवस्था है, सतयुग कोई एक आदमी के लिए या एक देश के लिए, एक प्रदेश के लिए थोड़ी आएगा, सारे विश्व के लिए, सारे विश्व को सुख शांति देने की। ये कितनी बड़ी व्यवस्था है। तभी अभी छोटी सी व्यवस्था में रहने वाले ये बेचारे इस बृहद व्यवस्था को क्या समझेंगे, क्योंकि विश्व परिवर्तन की आवाज यहाँ किसी ने कभी नहीं लगाई। ये आवाज भी पहली है और महापुरुष भी पहला है। ये सृष्टि के प्रथम महापुरुष जिन्होंने परिवर्तन की अनोखी आवाज लगाई। यहाँ जिन्होंने आवाज लगाई है सब देसी प्रदेशी परिवर्तन, चाहे त्रेता के राम हो चाहे द्वापर के कृष्ण, देसी प्रदेशी परिवर्तन की आवाज लगाई। लेकिन बाबा जी ने विश्व परिवर्तन की आवाज। आप कैसे समता करेंगे, कैसे बराबरी करेंगे, कैसे उनकी उपमाएं, किसको आप खड़ा करेंगे? अरे इतना तो तुम्हें विचार रखना ही चाहिए। तभी कहा था मेरे बच्चों को भूला मत देना। अगर कहीं भूल गए तो स्वार्थी लोभी लालची तुमको लूट लेंगे, तुम्हें ठग लेंगे, सच्चे अच्छे रास्ते से तुम्हें अलग कर देंगे और अपने स्वार्थ लोभ लालच में तुमको फंसा लेंगे। और ये सब आपके सामने हुआ और हो रहा, लेकिन आपकी समझ में अभी कुछ नहीं आया। क्यों? जब जैसी हो तब पिता, तब तैसी मति होए, और काल की लेख को मेट सके नहीं कोई। अब तो होने की बात आ गई। जो जो आपने किया है, पाप कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, तो सजा पाने का समय आ गया। तुम्हें सजा न मिले, माफी मिल जाए, इसके लिए बाबा जी ने अभियान चलाया। लेकिन तुमने उनकी बातें नहीं मानी, और मानी तो नहीं, और ये भी कह दिया वो मर के चले गए।
यानी अब कोई दोबारा यानी हमारा काम करने आएगा ही नहीं। कितना बड़ा भ्रम पैदा कर दिया, कितना झूठा प्रचार कर दिया ये, और आप इसको समझ नहीं पाए क्योंकि तुम्हारे पास सत्संग वचन नहीं। अगर गुरु के वचन होते तो गुरु के विषय में कोई शंका नहीं पैदा कर सकता। गुरु के दरबार में शंकाओं का समाधान किया जाता, और तुम उनके दरबार में उन्हीं में शंका कर बैठे, उन्हीं के बारे में कहने लगे वो मर के चले गए, मतलब यानी तो इसका मतलब आपकी जीवात्मा का कभी काम ही नहीं होगा। फिर नामदान देने का मतलब क्या हुआ? ये 3 महायज्ञ कराने का मतलब क्या हुआ? और इतने काफिले निकालने का मतलब क्या हुआ? और दूरदर्शी व्यवस्था और भूमि जोतक खेती का संगठन ये सब बनाने का मतलब यानी सब झूठ, ये सब झूठ हो गया। तुम्हारे पास कौन सी जानकारी? गुरु ने इतनी जानकारी आपको दी जितनी किसी ने नहीं। इतना काम करके दिखाया जिसने किसी ने नहीं किया, और इतना समझाया और समझाने का समय इस सृष्टि में किसी ने नहीं दिया जो बाबा जी ने 10 जुलाई 1952 से और 2012 ये 60 वर्ष आपको समझाने का समय, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं, एक भी वचन नहीं। तुम अपने गुरु को नहीं समझ पाए, अपने गुरु को नहीं पहचान पाए, अपने गुरु पर विश्वास नहीं कर पाए, और अपने गुरु से अपनी जीवात्मा का उद्धार कल्याण नहीं करा पाए, अपने पाप कर्मों में माफी नहीं दिला पाए। फिर आपने किया क्या? कौन सा काम? तुम्हारा मसला जाने का मतलब क्या? सत्संग सुनने का मतलब क्या? दर्शन करने का मतलब क्या? सेवा देना और सेवा करना और गुरु से नाम दान लेकर सुमरन ध्यान भजन करने का मतलब क्या निकला? कोई मतलब नहीं निकला। यानी ये सब झूठ, इन लोगों के कहने के अनुसार तो ये सब झूठ हो। क्या संत महात्मा झूठ बोलते हैं? क्या ऐसा कोई प्रमाण तुम्हारे पास है? इन 750 वर्षों में इतने संत महापुरुष आए, क्या किसी ने झूठ बोला है या जो कहा वो करके नहीं दिखाया? फिर आप ये सब कह कैसे रहे? यही तुम्हारी सबसे बड़ी अज्ञानता, यही तुम्हारा भूल भ्रम संदेह जो तुमको अच्छे सच्चे रास्ते से अलग कर दिया। अब ये रास्ता आपको कहाँ मिलेगा? समृद्ध सद्गुरु दाता दयालु को छोड़कर जहाँ तुम गए हो वहाँ कुछ मिलने वाला है? वहाँ सब लूटने वाले, लेने वाले बैठे भिखारी, ये सेवा दो, ये सेवा दो, ये मान दो, सम्मान दो, सामान दो। तुम्हें भी नहीं जान पाए, पहचान कर पाए कि लेने वाला भिखारी और देने वाला दाता होता। सब तुम्ही से मांग रहे, तुम्ही से सेवा मांग रहे, तुम्ही से सम्मान मांग रहे, सामान जो तुम्ही से मांग रहा वो तुम्हें क्या दे सकता है? इतनी भी बुद्धि तुम्हारे पास नहीं रही कि तुम्ही से मांग रहे और तुम इनसे उम्मीद रखते कुछ दे देंगे तुमको। यही तो काल का दाव है। काल ने ऐसा दाव चलाया, तुमको सत्संग से अलग कर दिया, गुरु से अलग कर दिया, गुरु की दया से अलग कर दिया, और गुरु से मिलने वाला परमार्थी आध्यात्मिक लाभ उससे भी आपको अलग कर। तो तुम्हारे पास बचा क्या? और अब भी तुमको होश नहीं, इतने बेहोश हो। इतना समझाने बताने पर भी नहीं जानकारी हो पा रही है कि हमारे लिए कुछ कोई कह रहा है, हमारे लाभ के लिए कह रहा, कि अपने लाभ के लिए कह रहा। हमारे मान सम्मान की बात है कि वो अपने मान सम्मान के लिए कह रहे हैं। ये तो कम से कम विचार आपको करना चाहिए। और मुझे बताते 10 वर्ष, 11वां साल 18 मई से पूरा हो जाएगा। ये आपको विचार करना चाहिए। ये सब चीजें जानकारी की है। अगर ये लीला न हुई होती तो तुम पहचाने नहीं पाते कौन अच्छा है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन असली है, कौन नकली है, कौन स्वार्थी है, कौन परमार्थी है, और कौन भक्त है, कौन अभक्त है। ये आपकी समझ में नहीं आता।
लीला पहचान के लिए होती और हर युग में कोई नई बात नहीं है, हर युग में। लेकिन जो नाम जगाया गया उसी नाम से लीला। सतयुग में योगियों ने हरि नाम जगाया तो हरि लीला हुई। त्रेता में ऋषियों ने राम नाम जगाया तो राम लीला हुई। द्वापर में यानी मतलब कृष्ण नाम जगाया गया तो कृष्ण लीला हुई। लेकिन कलयुग के बारे में कभी सोचा आपने? इस सब युग की थी लीला, यानी देख ली और बता ली। वो लीला बड़ी संहारक, बड़ी मारकाट करने वाली लीला थी। लेकिन प्रेमियों, सतयुग में दयाल आए, बचाने वाला आया, संभाल करने वाला आया, सुरक्षा करने वाला आया, माफी देने वाला आया। इसलिए कलयुग में ये गुरु लीला है, ये सदगुरु लीला है। निराली है सदगुरु लीला तुम्हारी, समझ कौन सकता है महिमा तुम्हारी। ऐसी निराली लीला, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर की लीला तो बता रही कि मार काट हिंसा। लेकिन कलयुग की लीला कहते नहीं, वो सुधार, संहार सुधार नहीं होता। संहार और हत्या कभी सुधार नीति में नहीं आता। और यही किया। इसलिए बाबा जी ने पहले तुम्हारी शंकाओं के समाधान के लिए कहा कि बच्चा, मैं राम कृष्ण की क्या पूजा हुई जो मैं तुम्हारी पूजा करा दूंगा। लेकिन ये टाट बोरा पहन के तपस्या तो कर लो, तपस्या तो कर लो। राम की पूजा कब हुई? जब अपने गुरु वशिष्ठ के आदेश को मानकर जंगल चले गए और कहा कि ये टाट और बोरा पहनकर जंगल जाओ, ये राशि वस्त्र उतारो, सिर से मुकुट उतारो, जो कि आप बनवास जा रहे हो, बनवासी भेष धारण करो। राशि भेष नहीं, बनवासी तापक भेष। क्या कहा? भूमि सेन बलकल वचन कन्न मूल फल खाओ। जाओ जंगल जाना, जमीन पर सोना 14 वर्ष। तुम यहाँ 2-4 दिन के लिए परेशान हो जाते हो। भगवान ने 14 वर्ष जंगल में, कोई बिस्तर चारपाई वहां नहीं थी, कोई सुख वहां नहीं था, किसी तरह की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं की गई। बिल्कुल यानी एकदम गुरु का आदेश था कि भूमि सेन बलकल वचन कंदमूल फल खाओ। जाओ, तुम्हारा भोजन जो जंगल में कंदमूल फल वो खाना। कोई रोटी दाल सब्जी वहां नहीं थी, कोई दूध घी वहां नहीं था, जंगली फल वो खाना और जमीन पर सोना और बलकल वस्त्र, यही टाट बोरा। उस समय मशीन का युग नहीं था, ये टाट कपड़े के रूप में बन के नहीं आया था। लेकिन रामचरित मानस संकेत इशारा करती है, जटा जूट की सिर पर जटाएं और बदन में जूट लपेटो और सीधे जंगल चले गए। और एक दिन के नहीं, 14 वर्ष के। तुम्हारा तो भी एक भी दिन नहीं गया वनवास, एक दिन भी नहीं परेशानी उठा पाए, एक दिन भी नहीं अपने गुरु की इंतजारी कर पाए। कोई इधर बच गया, कोई उधर बच गया, कोई उधर बच गया, तो तुम्हारा क्या इतिहास बनेगा? अरे भगोड़ों का भी कोई इतिहास बनेगा? सब भगोड़े उधर बच गए, उधर बच गए, उधर। और बाबा जी ने क्या कहा था? पड़े रहो दरबार में धक्का धनी के खाओ, कबहू दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तुम दरबार में पड़े रहना, खड़े रहना, अरे रहना, कभी न कभी मालिक की दया हो जाएगी। इनमें कौन सी आपस? कुछ नहीं करना था, केवल पड़े खड़े रहना। तुम वो भी नहीं रह पाए, न पड़े रह पाए, न खड़े रह पाए। तुम सब के सब भाग खड़े हुए, कोई इधर बच गया, कोई उधर बच गया, कोई उधर। अभी क्या, अभी तो तुमको रोना पड़ेगा। जो तुमने ये काम किया है,
अभी तो मैं एक अवसर मौका आपको दे रहा हूं, अभी जाग जाओ, चेत जाओ, अपने भले की बात समझ लो, अपने आत्मा के कल्याण की बात जान लो, नहीं तो आगे का समय बहुत खराब, उस खराब समय से कोई नहीं बचाएगा और सबको बचना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कुदरत सख्त नाराज हो गई। तुमने संत महापुरुषों के वचनों को नहीं माना और अनैतिक कार्य करने लगे। मानवता, इंसानियत, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार भूल गए। अपने मन मस्तिष्क में माँ, बहन, बेटी, बहू की पहचान भी खत्म कर दी। लिहाजा ये तुम्हारा जीवन कष्टकारक है। अब इन सबकी आपको सजा मिलने वाली। बाबा जी ने फिर भी आपके लिए एक मौका कहा, मांगा, कुदरत से कहा अभी रुक जाओ, अबे मैं अपने बच्चों को हिंदुस्तान में शाकाहार का प्रचार करने के लिए भेजे देता हूं। जब लोग मेरे शाकाहार के संदेश को न सुने और न माने और न अपनाए तो फिर तुम्हारी इच्छा में आए वो करना। तो आपने पीने के लिए प्रार्थना की, जो तुम्हारे लिए प्रार्थना की और उसी को कहते मर के चले गए। ऐसी हमदर्दी तुम्हारे लिए किसने की है? कोई इतिहास में ऐसा? तो तुम्हारी समझ में आया क्या? हित अनहित पशु पक्षी जाना और मानव तन गुण ज्ञान निधाना का हित अनहित पशु पक्षी भी जानता, तुम मनुष्य होकर अपना हित अभी तक नहीं समझ पाए, अभी तक नहीं समझ पाए। इनको कौन माफ करते? इन बेचारों का क्या होगा जो गुरु की शरण को छोड़ के चले गए? इनका क्या? इनको कौन बचाए? रात न सके गुरु का द्रोही, गुरु से द्रोह करने वाला, गुरु को झूठ कहने वाला, झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाले को कोई शरण नहीं दे सकता। उनकी रक्षा कोई नहीं करेगा। गुरु का छोड़ा जीव कोई नहीं पकड़ सकता है। ये तो आपको जानकारी रखनी चाहिए और अब भी इनकी समझ में नहीं आ रहा। मैं तो सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूं और सबको बुला रहा हूं और सबको समझा रहा हूं और सबको गुरु के वचनों की याद करा रहा हूं। मैं कोई अपने लिए तो नहीं कुछ कह रहा हूं कि हमको कुछ दे दीजिए, हमें मान सम्मान सामान दे दीजिए, ये मेरा काम है। 10 वर्षों में हमको सब जानते, इतना झूठा प्रचार लोगों ने किया, लेकिन मेरे बारे में सब जानते, क्योंकि मेरी खुली किताब है। न मैं कभी महात्मा बना, न कभी गुरु बना, न कभी सदगुरु बना। ये काम मैं नहीं करता। यहाँ बनने बनाने का काम नहीं होता। जो बना है वो बिगड़ेगा। ये सब बने बनाए आते। इनके यहाँ कोई कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटियां थोड़ी बनाती गुरु, वो बने बनाए आते और वो काम करते हैं। उनकी केवल पहचान काम की, उनका केवल नाम काम का नाम, बाकी उनका कोई नाम नहीं। संसार के पहचान के लिए कोई नाम रख दिया जाए वो तो अलग बात है, लेकिन सच्चा नाम काम का होता है। और आप भी काम के नाम को ही मानते हो और काम देखकर आपने उनका नाम रखा। शरीर का नाम तो अलग, जैसे लोहे का काम कर रहा उसको आप लोहार कहते हैं, तो लोहार कोई उसका नाम है? अरे माँ बाप ने तो कोई और नाम रखा हो। शरीर का नाम अलग और काम का नाम अलग। काम के नाम की पहचान है और काम के नाम से काम होता है, शरीर के नाम से कुछ भी नहीं। इसलिए वो कभी अपने शरीर के नाम का प्रचार नहीं करा, न करते हैं न कराते हैं, न कोई अपने नाम की महिमा बताते। अरे जब मानव चोला धारण किया है तो कोई न कोई माँ बाप बने होंगे, कोई न कोई गांव शहर रहा होगा, कोई न कोई जाति रही होगी, लेकिन वो सब कुछ उनका जीवन विस्तार होता है। वो सारी मानव जात के लिए आते, वो एक परिवार के लिए,
एक इंसान एक जाति एक प्रदेश देश के लिए नहीं आते, वो सर्व मानव हितकारी ये काम करते हैं, सारी जीवात्माओं के कल्याण का काम करते हैं। उनका अपना कोई काम नहीं, अपना निजी उनका कोई काम नहीं। अगर ये सब जानकारी की आपको हो जाए तो शंका समाप्त हो जाए। शंका का दूसरा नाम अज्ञानता है। जहां अज्ञानता वही शंका पैदा। और कितनी बार बाबा जी ने आपको सत्संग के दौरान समझाया कि बच्चा शंका मत करना। शंका बड़ी दुखदाई। अगर शंका परिवार में आ जाए तो भाई भाई में तुरंत बंटवारा करा देती। शंका अगर पति पत्नी के बीच आ जाए तो कोर्ट कचहरी मुकदमा अदालत तलाक करा देती। इतनी खराब। इसलिए शंका से बचाने के लिए त्रेता का इतिहास लिख के आपके सामने रखा गया। वो विद्वान ब्राह्मण रावण 4 वेद 6 7 18 पुराणों का ज्ञाता का भूते न भविष्यते, ऐसा न कभी हुआ और न कोई होगा। कितना बड़ा उसके लिए कहा। उत्तम कुल पुलस्त करना थी, श्री विरंची पूजे वो वहती। यानी इतना कुलीन ब्राह्मण कुलस्त ऋषि के परिवार का, जिसने अपनी अखंड आराधना साधनों से ही ब्रह्मा विष्णु महादेव को अपने वश में कर लिया था, लेकिन समय के नाम की शंका से नहीं बच पाया। कौन सा नाम? जो नाम ऋषि मुनियों ने जगाया था, राम नाम। पर राम नाम ने शंका कर बैठा कि ये राम का नाम भगवान का नाम नहीं और ये राम भी भगवान नहीं। बस इसी शंका में सोने की लंका चली गई। शंका में लंका खो बैठा। और तुमने अपने समर्थ सदगुरु में शंका की तो सदगुरु की दया खो बैठी। तो दया मूल भी नहीं मिलती, कोई यहां दे भी नहीं सकता। तो कितना भारी आपने अपना नुकसान किया, लेकिन तुमको होश ही नहीं क्या नुकसान हुआ क्या नहीं हुआ। क्योंकि अगर आत्मा के घाट पर बैठकर कभी दया का एहसास किया होता तो मालिक से तुमने दया की भीख मांगी होती तो दया की महिमा आप समझते कि दया क्या है। इतना काम आपने किया नहीं। खाली मथुरा जाते रहे और मेला में चेला बन गए। आज मेला खत्म, चेला खत्म, कोई चेला नहीं दिखाई। ये मेले वाले चेले रुकने वाले नहीं है। ये इतनी भीड़ यहां देख रहे हो, क्या सब ये रुकने वाले? तमाम अभी तरह तरह की शंका करके इसमें से भी चले। बहुत थोड़े लोग बचेंगे। परिवर्तन गरीबों से और झोपड़ियों से होगा। जय गुरुदेव। परिवर्तन अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से ये धार्मिक धरा पर परिवर्तन न कभी हुआ और न कभी होगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। अब तो वो समय आ गया है, सबको अपने अपने कर्मों की सजा मिलने जा रही। वो तो कल मैंने आपको इशारा किया था कि संत रविदास जो मीराबाई के गुरु थी, उन्होंने सैकड़ों वर्ष पहले अपनी भविष्यवाणी की थी। अपनी ज्ञान पोथी में ये भविष्यवाणी लिख के रखी है। बताओ, सैकड़ों साल पहले आए थे। इसका मतलब संत महापुरुष त्रिकालदर्शी होते, भूत भविष्य वर्तमान का उनको ज्ञान होता। तो उन्होंने कितने पहले लिख के रखा कि भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। वो ऐसा सेनानी अनोखा, न तीर तमंचा भाला वर्षी न बम चलाएगा, केवल अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा देगा और सत्संग वचनों को सुनाकर और परमार्थी सेवा में लगा के इनके जीवन को बदल देगा।
ऐसा परिवर्तनकारी, लेकिन अभी आपकी समझ में कहाँ आया और ये कोई बताएगा भी नहीं। कहीं चले जाओ ये बात कोई नहीं बताएगा, क्योंकि किसी के पास है नहीं। किसी ने कुछ किया होता तो बताएगा। आदमी अपने किए का हाल बताता, जब कुछ किया ही नहीं तो बताएंगे क्या? जब साधना की नहीं, आत्मा जगी नहीं और दूध देखा नहीं, ऊपर के मंडलों में पहुंचे नहीं, तो बताएंगे क्या आपको? जैसे तुम वैसे वो, जिसके लिए गोस्वामी महाराज लिखा कि अंधा गुरु और बहरा चेला और होए नरक में खेला। अगर गुरु अंधा यानी गुरु की जीवात्मा की दिव्य तृतीय अंग नहीं खुली है तो अंधा ही है। ऊपर के मंडलों का क्या हाल, क्या ज्ञान आपको बता कराएगा? क्या बताएगा? और जब वो अंधा है, वो ऊपर के मंडलों में गया नहीं, जीवात्मा की आंख खुली नहीं, तो चेलों को सुनाएगा क्या? तो बेचारे वो मैंने रहेंगे। इसीलिए कहा गुर अंध बधिर करने का, एक नहीं सुने एक नहीं देखा। कितना साफ साफ ये भी संत त्रिकालदर्शी संत गोस्वामी जी महाराज का अनुभव एक्सपीरियंस जो रामचरित मानस के रूप में लिखा गया। इसको भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इस समझ में कुछ नहीं है, केवल बांचना और सुनाना और गाना बजाना ये तो जान गए, लेकिन ये शब्द रचना जो अक्षर में वर्णित की गई, जो अक्षरों में लिखी गई है, ये संत गोस्वामी जी महाराज की शब्द रचना है। और शब्द क्या है? जो कुछ तो नैनों से देखे, काल भोग सब करता और सब मर जाए, शब्द नहीं मरता। शब्द माने आवाज कभी नहीं मरती। इन आंख को मिलाओ आप, जब मिलाओगे तब आवाज उपस्थित हो जाए। ये कभी नहीं मरती, ये कभी खत्म नहीं होती। जब दो को मिलाओगे, दोनों हाथ को मिलाओगे तब आवाज मिलेगी। ऐसे दोनों सूरत और शब्द जब दोनों मिलेंगे तब वो सूरत आवाज को सुनेगी और पकड़ेगी, और उसी आवाज को पकड़कर अपने घर की तरफ मुखातिब हो जाएगी। ऐसे थोड़ी हो जाता है। तो अभी तो आपको शब्द योग नाम योग कुछ केवल इशारा मात्र किया गया है। अगर हम वो बताने लगे तो ये सब उठ के चले जाएंगे तो सोने लगेंगे। इनकी समझ में कुछ नहीं। मैं तो अभी मिला जुला दोनों तरफ का भौतिक अध्यात्म मिला के बोलता हूँ, तो आप थोड़ा बहुत सुनते रहते हो। कितना रूखा फीका है वो अध्यात्म, इतना रूखा फीका, क्योंकि वो आत्मा का विषय और तुमने शरीर और मन और इंद्रियों का विषय जाना और उन्हीं विषय में फंस गए। विषय भोग में तुमने अभी नाम रस और वामी रस जाना ही कहा, और न वो मिला है। जब मिला ही नहीं और तो आप उसका स्वाद क्या बता सकते? मीठा कट्टा कैसे न कड़वा कैसा हो। इसलिए अभी तो सत्संग सुनाने की तैयारी की जा रही और आपको सुनने के लायक बनाया जा रहा। कम से कम सुनने वाले तो बनो, और सुनकर कुछ लेने वाले और लेकर कुछ समझने वाले और समझकर कुछ करने वाले और करके कुछ पाने वाले बनो, तब तो तुम्हें विश्वास होगा। ऐसे विश्वास तो नहीं हो जाएगा। अभी तो सत्संग की तैयारी, ये तैयारी हो रही है अभी, और तैयारी में ही तुम नहीं सब कुछ समझ पा रहे हो। जो तैयारी हो जाएगी तब क्या समझेगी तैयार क्या है? क्योंकि बाबा जी ने अपनी तैयारी पहले से बता रखी। आप कहा मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ, ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्य से सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। जय गुरुदेव। और क्या कहा कि मैं ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा।
जिसने ऐसे विलक्षण चमत्कार का वादा किया और तुम कहते हो मर के चले गए। क्या ये चमत्कार और कोई कर सकता है? अरे भी तो आपको विचार करना चाहिए। ये चमत्कार कौन करेगा जिससे हिंदुस्तान में सारा विश्व जिसको नमस्कार करेगा? ये छोटा मोटा चमत्कार होगा जिसको विश्व स्वीकार करेगा और विश्व नमन करेगा। कम से कम कुछ तो अक्ल रखो समझने की कि आखिरकार ये सब क्यों सुनाया गया, क्यों बताया गया, क्यों इशारा किया गया। ये तो जानकारी आपको रखनी ही चाहिए थी, लेकिन तुम्हारे पास कोई जानकारी तब आप भूल गए हो। और उसी भूल भुलैया में पढ़ के आप गुरु को भी भूल गए, गुरु के वचनों को भूल गए, गुरु से मिलने वाला परमार्थी लाभ वो भी आप भूल गए। तो फिर आपके पास बचा क्या? तुम्हारे लाभ के लिए तुम्हारे पास क्या बचा? कुछ। तो ये समय आपको मिल गया जो आज ऐसी जगह आप बैठे हो कि आप तुम नहीं सकते और कोई बुला भी नहीं सकता और कोई यहां तुमको रोक भी नहीं सकता। जो यहाँ जंगल में आए हो, क्या हिंदुस्तान का कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री क्या इस तरह बिना स्वार्थ लोभ लालच के इतने लोगों को जंगल में बैठा सकता है? नहीं है कोई ऐसा हिंदुस्तान में जो इतने लोगों को निस्वार्थ जंगल में बैठा दे? आपको तो ये समझना चाहिए था, ये समझना चाहिए। कोई धार्मिक मिशन जो हजारों से ऊपर हिंदुस्तान में कोई ऐसा है जो बिना चंदा लिए और सेवा लिए इतने लोगों को निस्वार्थ जंगल में बुला दी है? कोई ऐसा? तो आपको तो विचार करना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास कोई विचार है नहीं, कोई विचार नहीं। जब कोई सुविचार, अब सुविचार आता कैसे? कहा सुविचार अच्छे आहार से आता, अच्छे भोजन से। ये भारत देश का नियम है, जैसा करो आहार वैसे बने विचार। यानी आहार से विचारों का जन्म होता है। अगर आहार खराब और विचार खराब और विचार खराब तो फिर कर्म खराब और कर्म खराब तो व्यवस्था खराब। ये तो सीधी मोटी बात है। जब ये सीधी मोटी बात लोग नहीं समझ पाए अभी तक और इसका निदान समाधान भी नहीं निकाल पाए कि आखिरकार परेशानियों का, मुसीबतों का, आपत्तियों का, लड़ाई झगड़ों का, दैवी प्रकोपों का, बीमारी महामारी का, ये दुर्घटनाओं का, अकाल मौत का कारण क्या है? क्या कारण है? इस पर कोई भी राजनीतिक, कोई धार्मिक, इस पर किसी ने अब तक विचार नहीं कर पाया कि आखिर धार्मिक देश हिंदुस्तान वहां पर ये सब कैसे? क्योंकि देश का माहौल जो भगवान राम के समय का इतिहास बता रहा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का हूं नहीं व्यापा। यही भूमि है भारत भूमि। भगवान राम के राज्य में जो 3 तरह का दुख होता है, कहा किसी तरह का कोई दुख ही नहीं था। भगवान राम के राज्य का क्या इतिहास है? किसी को किसी तरह का दुख नहीं था। आज नेताओं के राज्य में किसी तरह का सुख नहीं है, कोई सुख नहीं, एकदम उल्टा हो। फिर आपने राम को कहा माना? राम की नीतियों को, सिद्धांतों को, उसूलों को आपने कहा माना? अगर माना होता तो आज आपका पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन ये कष्टों में नहीं होता। सब सच्ची सुख शांति में जीवन यापन करते होते। तो कुछ नहीं बचा। राम ने भी तो राजनीति की, भगवान की राजनीति आ रही। इंसान की तो छोड़ दो, भगवान ने भी भारत भूमि पर राजनीति की है, लेकिन उनके राज की व्यवस्था क्या थी? अगर तुम उनको मानते हो
उनको अपना आराध्य इष्ट मानते हो, उनके नाम को लेते हो, तो कम से कम चलो अपना नहीं तो उनका तो सम्मान कुछ रखो। उन्होंने क्या किया, क्या करके दिखाया और उनका इतिहास क्या कह रहा, उसी को पढ़ लेते तो तुम्हारा भी ये राजनीतिक जीवन एकदम स्वच्छ और पाक साफ निर्मल पवित्र होता। लेकिन आपने तो उसको कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। भगवान राम ने अपने मन से गद्दी पर वही बैठ गए। क्या लिखा है, कितना साफ साफ शब्दों ने, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। वशिष्ठ उनके गुरु थे, जब गुरु ने उनको राज तिलक किया तब वो गद्दी पर बैठे, अपनी इच्छा से नहीं। और इनका कोई गुरु नहीं तो अपनी तरफ से लोग तिलक लगाते रोज बिठाते थे, रोज लगाते रोज बिठाते। इनका कोई गुरु, सब निगुड़े, सब निगुड़े। निगुड़े के बारे में हमारा धर्म क्या कहता है, एक निगुड़ा न मिले चाहे पापी मिले 1000, और एक निगुड़े के शीश पर 1,00,000 पापियों का भार। इतना खराब निगुड़ा हो, सब निगुड़े, इसमें कोई किसी का गुरु नहीं। ऐसे निगुड़ों से क्या मानव जीवन अच्छा सच्चा सुख शांति में हो जाएगा? क्या कभी आपने इस पर सोचा विचारा है? तो राजा प्रजा दोनों का दोष नहीं, क्योंकि इतिहास तो सबके लिए। अगर इतिहास राजा नहीं पढ़ा तो प्रजा को पढ़ना चाहिए, क्योंकि उस राज्य में आप रहते हो और राज्य की व्यवस्था आपको चाहिए, सुख शांति भी चाहिए, न्याय सुरक्षा चाहिए, रोजी रोटी सब चाहिए। आप तो आपको इतिहास पढ़ना चाहिए था। क्या आखिरकार ये आगे जो पीछे पहले के इतिहास इनमें क्या है और आज के राजनीति का इतिहास क्या, आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन नहीं तो तुमने पढ़ा न राजा ने न प्रजा ने, इसलिए दोनों दोषी हैं और दोनों मुसीबत में फंस गए। वो भी बच गया, तुम भी बच गए। उनके पास कोई समाधान नहीं और तुमको सुख शांति नहीं मिली। ये परेशानी कैसे दूर होगी? क्या इस पर किसी ने कोई विचार किया आज तक? अरे बड़ा विचारनी विषय है। क्यों? गोस्वामी महाराज ने इस पर भी लिखा है कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी और सुन प्यावा सैन्य के अधिकारी। कहा जिसके राज में प्रजा दुखी होती है वो राजा नरक में जाता। क्या इन लोगों ने ये रामचरितमानस का ये चौपाई नहीं पढ़ी? ये उत्तरकांड में अपने सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं पढ़ा, अपनी सारी समस्याओं का समाधान इनमें नहीं ढूंढा, तो जिम्मेवारी है उनकी। लेकिन केवल जय श्री राम का धोखा, झूठा नारा, चंदा नोट वोट के लिए ही केवल प्रयोग हो रहा। बाकी जय श्री राम का ये रामचरितमानस उठाकर देखिए तो इसमें एक भी लक्षण नहीं मिले, एक भी लक्षण नहीं। तो फिर काम कैसे? अगर पहले बाबा जी ने कहा किसी महापुरुष को, किसी अवतारी शक्ति को अगर अपना टारगेट बनाओगे स्वार्थ लोभ लालच का, तो कुदरत भारी मार लगाई और ये सब बनाए। सब एक एक फोटो टांग ली, आधार बना लिया, केवल प्रजा को धोखा देने के लिए। वो जानते हैं फोटो न को रोकेगी न टोकेगी, जो इच्छा मैं वो करूंगा। अरे फोटो भाई जड़ वो चेतन तो नहीं है, चेतन तो रोकेगा, जड़ नहीं रोकेगा। अगर ये मंदिर के देवी देवता अगर ये बोलने लगे और ये पूछे कि शराब पी के तो पूजा करने नहीं आए हो, मुर्गा भी डंडा खा के तो पूजा करने नहीं आए हो, झूठ छल कपट बेईमानी करके तो पूजा करने नहीं आए हो, दूसरों का धन
यदि मतलब लूट पाट करके तो पूजा करने नहीं आओ तो तुम उनको मानना ही बंद कर दो। वो कुछ नहीं पूछते हैं, वो तुम्हारे जैसे, इसलिए तुम उनको मानते हो। इसलिए भारत में जल पूजा हो।